एक मिनट थोड़े प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो आज ये धरना और ये प्रदर्शन जो है, आज जो विनेश फोगाट के साथ जो जाती हुई है, जो भारत सरकार की निष्क्रियता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी हो, चाहे खेल मंत्री हो, किसी ने भी इसके मेडल की रक्षा करने के लिए या इसके हक में आवाज नहीं उठाई। केवल ये कह देना कि भाई ये जो है, केवल ये कह के पीछा छुड़ा लेना अगर बड़ा दुख की बात है। अगर इसका जो है वजन ज्यादा निकल गया, ये कह के पीछा छुड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन खिलाड़ियों के भविष्य को जो है अंधकार में कर दिया। आज खिलाड़ी असुरक्षित है, तो देश का जो झंडा, तिरंगा झंडा ओलंपिक में लहराया जाना था, आज भारत सरकार की वजह से ये अपमान हुआ देश का। और हम सब, सारा देश की जनता विनेश फोगाट के साथ है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे और उसको न्याय दिलवाए। जी, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है आप द्वारा, क्यों किया जा रहा है? देखिए, जो आज का प्रदर्शन है वो विनेश फोगाट हमारी बहन, हमारी बेटी, उनके साथ अन्याय हुआ। आपने देखा ओलंपिक में एक कदम दूर थी गोल्ड मेडल लेने के लिए, लेकिन उसको एक बहाना बना के उसके साथ षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र की पूरी बूबी है। और षड्यंत्र रचा है, मैं तो ये कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला कि इसमें अगर किसी साथ जा है तो मैं ये मानता हूँ देश की सरकार और प्रदेश की सरकार भी इसमें संलिप्त है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो कल का दिन था, जो विनेश फोगाट जी निकाली गई हमारी बहन बेटी, वो हमने तो ये माना कि काला दिन था इस देश और प्रदेश के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए, और इनको न्याय मिलना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से विनेश जी से कहना चाहेंगे कि पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और आप मजबूती से आप लड़ाई लड़ें। और विनेश को इस बात का जांच भी होनी चाहिए। और कहा गए प्रधानमंत्री देश के जो 56 इंच की छाती की बात करते थे, लेकिन विनेश के साथ जब अन्याय हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, खेल मंत्री ने नहीं बोला, सेंटर के ओलंपिक संघ के जितने हमारे देश के मेंबर थे उन्होंने भी कोई शब्द नहीं, ना कोई बात रखी। जैसे मलिक साहब कह रहे थे उस मशीन की जांच हुई, जिन्हें 100 ग्राम फालतू बताया, क्या पता उस मशीन में खराबी हो, और खराबी थी, और यह षड्यंत्र था। उस मशीन में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ जब वो गोल्ड की तरफ चली, पहले 3 राउंड उन्होंने कुश्ती के लड़े। एक लड़की थी जो जापान की, वो आज तक 82 इंटरनेशनल मेडल है उसके पास, आज तक कभी हारी नहीं, और उसको साक्षी हमारी विनेश फोगाट ने पटखनी देने का काम किया, बहुत बड़ी बात थी। और वह भी एक षड्यंत्र मानता हूँ मैं कि सेमीफाइनल से पहले विनेश की उसके साथ कुश्ती कराएगी। उन्होंने ये था विनेश ने ये निपटा दो, आगे तक जाने मत दो, लेकिन विनेश बड़ी मेहनती, मजबूत, अच्छी बलवान थी। आपने देखा उसको भी पटकनी लगाने का काम किया, और जब उसको और आगे वो आगे बढ़ी तो एक 100 ग्राम की बात का बहाना बना के
उसको कुश्ती से बाहर निकाला गया। मैं आप भी समझदार हो, आप ठीक हो, मैं आप बताओ मशीन क्या कि कौन गारंटी है वो मशीन सही थी? क्या वो गाठबात नहीं बता रही थी? उसकी जांच हुई? भाई कौन फिजियोथेरेपी था, कौन डॉक्टर था? हमारी जो ओलंपिक के जो मेंबर जा रहे थे देश के, उन्होंने कोई बात उठाई? उस विनेश के पक्ष में कोई बात रखी? दोबारा वेट कराने की कोई बात रखी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो उन्होंने सन्यासी दे ले लिया। नहीं, मजबूरी है बेचारी की, मदनों को उसकी मजबूरी थी, उन्होंने बड़े आंदोलन करे, उसके साथ देश में भी अन्याय हुआ। आपने देख क्या दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, और उस बेटी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जब यहाँ देश में आवाज उठाई तो देखे आपने दिल्ली की पुलिस, रोडों पर दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट को, बजरंग पुनिया को, साक्षी मलिक को सड़कों पर रोंदने का काम किया। वहां से बेचारी ऊपर उठ कर गई और लड़ाई लड़ी अपनी कुश्ती देश के लिए, झंडा फहराना था देश का, गोल्ड लेके आना था, वहां भी उनके साथ अन्याय किया गया।